क्या आप जॉब करते हैं और क्या आपके हर महीने सैलरी से पीएफ कट होता है? क्या आपको पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है? कभी क्लेम रिजेक्ट, कभी डिले, कभी कई हफ्तों तक आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं आ रहा है? अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब आपको पीएफ विड्रॉ करने के लिए दिनों तक वेट नहीं करने पड़ेगा या करने की जरूरत नहीं होगी। आप बहुत जल्द भीम यूपीआई ऐप के थ्रू पीएफ का पैसा बिल्कुल वैसे ही निकाल पाएंगे जैसे गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करते हो। शुरुआत में ये फैसिलिटी सिर्फ भीम ऐप पर अवेलेबल होगी, आगे चलकर इसे धीरे धीरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे बाकी यूपीआई ऐप्स पर भी लॉन्च किया जा सकता है। ईपीएफओ बहुत बड़े चेंजेस ला रहा है जो हर एम्प्लॉय के लिए यकीन मानिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ईपीएफओ का सिस्टम धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे बैंक काम करता है। बैकएंड सॉफ्टवेयर नया हो गया, फास्ट फंड सर्विसेज हो गई, एआई बेस्ड लैंग्वेज टूल्स, ताकि हर मेंबर को उनकी अपनी भाषा में सर्विस मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, ईपीएफओ 3.0 का गोल है कि पीएफ क्लेम्स जो पहले 7 से 15 दिन तक लेते थे वो उन्हें कुछ घंटों में या उसी दिन सेटलमेंट के करीब ला पाए, है ना, ताकि वो जल्दी निपट पाए और जल्दी क्लेम जो है वो आप तक पहुंच जाए। इसी को बोला जा रहा है ईपीएफओ 3.0। चलिए डिटेल में इसे समझते हैं। पहला पॉइंट, यूपीआई से ईपीएफ विड्रॉल। ईपीएफओ एक नया सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें मेंबर भीम यूपीआई ऐप के थ्रू पीएफ विड्रॉ कर पाएंगे। इस सिस्टम में आपको स्क्रीन पर दिखेगा आपका टोटल पीएफ बैलेंस, कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो और कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ईपीएफओ के अकॉर्डिंग मिनिमम 25% पीएफ बैलेंस अकाउंट में रहना जरूरी होगा। शुरुआत में एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 25,000 रुपए विड्रॉ करने का लिमिट हो सकता है। ये फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं। ये चेंज पिछले साल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म के बाद आ रहा है, जब ईपीएफओ ने विड्रॉल कैटेगरीज को 13 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिया। एसेंशियल नीड्स, बीमारी, एजुकेशन, शादी। हाउसिंग नीड्स, घर खरीदना या बनाना। होम लोन रीपे करना, घर का रेनोवेशन। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इमरजेंसी सिचुएशंस। पॉइंट 2, अब आते हैं ईपीएफओ 3.0 कब लॉन्च होगा। देखो, ईपीएफओ के ऑफिशियल्स के मुताबिक यूपीआई से पीएफ विड्रॉल सर्विस अप्रैल 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। नए रूल्स के हिसाब से अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो आप तुरंत 75% पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप 1 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आप अपना 100% एलिजिबल पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, हर साल में 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस बचा रहे। तीसरा पॉइंट, ये चेंजेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन चेंजेस का असर लगभग 8 करोड़ एक्टिव ईपीएफओ मेंबर्स पर पड़ेगा। अकाउंट चेक करना, ग्रीवेंस रेज करना और पीएफ विड्रॉ करना सब कुछ पहले से ज्यादा फास्ट और सिंपल हो जाएगा। ईपीएफओ 3.0 में एक सिंगल डैशबोर्ड ग्रीवेंस सिस्टम आएगा जहां आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, स्टेटस ट्रैक कर सकते हो और रिमाइंडर भी भेज सकते हो। बिल्कुल कोरियर ट्रैकिंग जैसे होता है ना, वैसे आप कर पाओगे। अभी ईपीएफओ लगभग 28 लाख करोड़ का कॉर्पस मैनेज करता है। आने वाले लेबर कोड्स के बाद ईपीएफओ का कवरेज सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तक भी बढ़ने वाला है। ऑफिशियल्स ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ईपीएफओ एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए मैनेज करे, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के फंड से अलग होगा। तो एक चीज को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो है इंश्योरेंस। सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस। सोचो, सिर्फ 400 से 500 रुपए पर महीने में आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हो एज टर्म इंश्योरेंस। और जब इंश्योरेंस का नाम आता है तो पॉलिसी बाजार का नाम सबसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस अगर आप देखें तो यहां पर 400 से 500 रुपए पर महीने पे आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे आपको मिलते हैं 51 से ज्यादा ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स और बजट सीजन के स्पेशल ऑफर्स के साथ साथ अप टू 15% का डिस्काउंट भी। लो प्रीमियम हाई प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली जो बजट का फंडा होता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, हॉस्पिटल बिल्स का प्रेशर तो हम सब जानते हैं, राइट। यहां भी आपको 400 से 500 रुपए प्रति महीने पर
करोड़ों का हेल्थ कवर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही अप टू 25% का डिस्काउंट मिलता है। 30 मिनट में आपको क्लेम सपोर्ट मिल जाता है और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है सब चीजें संभालने के लिए, और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, ताकि क्लेम के टाइम आप अकेला फील ना करें। और यहां भी आपको चॉइस मिलती है 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स की। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस को भी अपने बजट का हिस्सा जरूर बनाइए। चौथा पॉइंट, एआई और रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट। ईपीएफओ एआई बेस्ड टूल्स जैसे भाषणी प्लेटफॉर्म का यूज करेगा ताकि मेंबर्स से उनकी अपनी रीजनल भाषा में बात की जा सके। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो इंग्लिश ओनली डिजिटल सिस्टम से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ईपीएफओ 3.0 में एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी होगा ताकि फेक क्लेम्स और आइडेंटिटी मिसयूज रोका जा सके। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। पांचवा पॉइंट, नया आईटी सिस्टम और बिग टेक कंपनीज। ईपीएफओ एक बड़ी टेंडर प्रोसेस के थ्रू एक एजेंसी अपॉइंट करेगा जो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बिल्ड और मेंटेन करेगी। पहले ही विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस जैसी कंपनीज शॉर्टलिस्ट की जा चुकी हैं। इससे पता चलता है कि ईपीएफओ 3.0 एक बहुत लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े स्केल पे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, एमएनसीज इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हो कि इसका स्केल कितना बड़ा होगा। फ्यूचर में अगर आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट ईपीएफओ से लिंक्ड है तो हर क्लेम के टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ लिंक्ड है, वो सब आप एक ही बार बस डॉक्यूमेंट्स दे दोगे और आपका काम हो जाएगा। छठा पॉइंट, प्रोफाइल करेक्शन अब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कुछ चेंजेस ऑलरेडी ग्राउंड पर दिख भी रहे हैं। अब आप बिना एम्प्लॉयर अप्रूवल के खुद से अपडेट भी कर सकते हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉय डेट्स, ऑल ऑफ दैट। सिर्फ 2025 के अंदर ही 32.23 लाख प्रोफाइल करेक्शन सेल्फ सर्विस मोड के थ्रू प्रोसेस किए गए। तो मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में छोटे अमाउंट के क्लेम्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है तो, ठीक है ना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, यूपीआई से पीएफ विड्रॉल सर्विस अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है। ये अप्रैल 2026 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, अभी फुली लाइव नहीं हुआ है। और ईपीएफओ बैंक नहीं बन रहा है, लेकिन बैंक जैसे डिजिटल सर्विस देने के लिए सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। तो आई होप ये सारी ईपीएफओ के ऊपर इंफॉर्मेशन बढ़िया आपको लगी होगी, आपको समझ आ गया। हमने कुछ 6-7-8 पॉइंट्स में इसको बाइफरकेट किया ताकि इजीली आप जान पाएं कि इसमें क्या नया अपडेट आया है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। पीएफ निकालना हमेशा से एक टास्क रहा है, तो ईपीएफओ की जो कोशिश है मुझे बहुत बढ़िया लगी कि अब कितना आसान कर दिया। कुछ घंटों का बस समय लगेगा या कुछ दिनों में जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जहाँ पहले कितने दिन लगते थे, पैसा आप मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, अब वैसी कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए वीडियो को दोस्तों के साथ ताकि उनको भी नए ईपीएफओ अपडेट के बारे में मालूम चल पाए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बॉस वाला हिंदी फैमिली में आप भी जुड़ जाइए ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपके फीड में आती रहें, फोन पे, मोबाइल पे दिखती रहें और आप फाइनेंस से जुड़ी सारी अपडेट से जो हैं वो वाकिफ रहें, उनसे आप दूर ना रहें, आप अनजान ना रहें, हमारी यही कोशिश रहती है। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें हमारी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।